दुए 4 दिन न हो रही है। आवे दीजिए बाजार में, पता चल जाएगा। ये पुलिस का हंटर नहीं भागना है, बाएं मोड़ दाएं मोड़ बाएं मोड़ दाएं मोड़। इस शासन में शासित होने के लिए गुलाम बनने वाली कौम नहीं है। 1,000 करोड़ रुपया लुटवाना है। पाठक जी जहाँ जाते हैं 2-4 हज़ार करोड़ रुपया लुटवाते हैं। दारू वाला में ड्रोन खरीदवाए, सबको माल तसीलने का, परीक्षा लेने के नाम पर, कॉपी क्वेश्चन छपवाने के नाम पर, रिजल्ट बनाने के नाम पर, सर्टिफिकेट देने के नाम पर। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। एक तरफ जहां होली की छुट्टी को लेकर के जो है आप लोगों ने कहा कि ये सही नहीं है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जो है सबके सामने कह रहे हैं कि जो उन्होंने डिसीजन लिया के पाठक जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं वह सही है। कैसे देख रहे हैं? इसमें देखना क्या है, कोई आदमी लबर धोधू हो जाए तो लबर धोधू को क्या कहेगा, वो लबड़ा टाइप कुछ से कुछ बोलते रहता है, तो ये लोग लबर धोधू है। इन लोगों को सिस्टम से मतलब नहीं है, इन लोगों को लोकतंत्र से मतलब नहीं है, इन लोगों को शिक्षकों के सम्मान से मतलब नहीं है। कुछ से कुछ बोलते रहना और अपना इंटरप्रिटेशन देते रहना और उनको तंग तबाह करना आदतन इनका स्वभाव हो गया है। ये बहुत गंदी बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जदयू के ही मुख्य प्रवक्ता हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको अनुभव भी है मंत्री का कार्य कैसे क्या होता है। उन्होंने भी कहा कि ये गलत है जो के पाठक ने डिसीजन लिया, वो सही नहीं था। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस तरह से वक्तव्य देना, अब तो शिक्षा मंत्री आए न कलन है बाजार में, अभी तो 2-4 दिन न हो रही है। आवे दीजिए बाजार में, पता चल जाएगा। ये पुलिस का हंटर नहीं भागना है, बाएं मोड़ दाएं मोड़ बाएं मोड़ दाएं मोड़ नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना है। ये शिक्षक है, शिक्षक ब्रेन ड्रेन करता है। ये लाठी लेके हौंकले नहीं चलता है, भागल नहीं चलता है। इसलिए आ जाने दीजिए, वही पता चल जाएगा। और जहाँ थे पुलिस विभाग में, वो पुलिस कितना निष्पक्ष और कितना निपुण है, बिहार की पुलिस हम लोगों को पता है। यहाँ तो जब तक रहे तो कोई रिश्वतखोरी पुलिस में चलता ही नहीं था। मूल्यांकन हो तो सबका हो, शिक्षक का भी हो, पुलिस का भी हो, बड़े पदाधिकारियों का भी हो, आईएएसओ का हो, राजनेताओं का भी हो, सबका मूल्यांकन हो। अलग अलग मूल्यांकन नहीं चलेगा, एक साथ मूल्यांकन करना पड़ेगा और तब पता चले कि कौन कितना सही और कौन कितना गलत है। सवाल यह भी है कि शिक्षक एक तरफ प्रताड़ित किए जा रहे हैं। शिक्षक का आरोप है कि हम लोग के साथ तानाशाही रवैया जो है अपनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस तरह से वक्तव्य देना, चुनाव लोकसभा सर पर है, किस मुंह से ये लोग शिक्षकों के साथ फिर ये करेंगे? आप लोग कैसे जा पाएंगे? आप लोग के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। नहीं, हम लोग तो जाएंगे ही। शिक्षक हमारे हैं और लोकतंत्र में सबको अपना निर्णय लेने का अधिकार है वंदना। वो अपना निर्णय लेंगे। भी फल सीजन में ही टेस्ट किया जाता है और वो शिक्षक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि वो शिक्षक है, शिक्षक को फल चखने भी आता है और फल चखाने भी आता है, दोनों काम जानता है। प्रैक्टिकल अप्रोच में चलने वाले लोग हैं, ब्रेन ड्रेन करने वाले लोग हैं। ये किसी के शासन में शासित होने के लिए गुलाम बनने वाली कौम नहीं है, ये विद्रोही कौम है। और शिक्षक वही हो सकता है जो विद्रोही हो, विद्रोह करने की क्षमता रखता हो, वही शिक्षक हो सकता है और सारा चीज़ों को समझते हैं। इन दिनों देखा जाए तो प्रशिक्षण को लेकर के काफ़ी बवाल मचा। शिक्षकों ने भी विरोध किया कि जब प्रशिक्षण लिया जा रहा है तो एक बार में ही इसको फाइनल कर दिया जाए, लेकिन बार बार इस तरह से डिसीजन लेना के पाठक और फिर दूसरे बार फिर ये लिस्ट तैयार करना, और अब तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भी टेंशन एक तरफ हो चुका है। कैसे इन सब चीज़ों से ऐसा है कि पढ़ाई कराना नहीं है, पढ़ाई छोड़ के सब काम कराना है। 10-20 2-4 हज़ार करोड़ रुपया लुटवाना है। पाठक जी जहाँ जाते हैं 2-4 हज़ार करोड़ रुपया लुटवाते हैं। दारू वाला में ड्रोन खरीदवाए, सब दारू बंद हो गया ना। हेलीकॉप्टर आया तो है, रोज़ हेलीकॉप्टर से ना रोज़ घूम रहा है आदमी। इसमें भी 2-4 हज़ार करोड़ रुपया लुटवाने का प्रोग्राम बन गया है
वो समरसेबुल के माध्यम से, टीन के चदरा के गोदाम बनाने के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को नियुक्त करने के नाम पर, ये पूरी तरह से हजारों हजार करोड़ रुपए लूटने का आदतन जो स्वभाव है वो लुटाने का व्यवस्था किया जा रहा है। इनको शिक्षा से, शिक्षक से, स्कूल कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं। दोनों में बहुत तालमेल है। आपने देखा होगा कि मद्य निषेध में जब मंत्री थे तो के पाठक भी वहां प्रमुख सचिव बने थे, फिर शिक्षा विभाग। अब दोनों के तालमेल है कि सब दारू बिकना ही बंद हो गया। कहाँ दारू कहीं मिलता है बिहार में? हाँ, दारू तो देखला लोगों को प्रॉब्लम हो गया है। अरे इन लोगों को, बेशर्मों को शर्म नहीं लगता है? ये दारू में इतना इन्वेस्ट किया और आज बड़ा उद्योग, अनऑथराइज जो बड़ा इंडस्ट्रीज यहाँ फ्लोरिश है वो है नाजायज शराब का दुकानदारी और बिजनेस, और तब इन बेशर्मों को शर्म नहीं लगता है तो क्या करना है। एक अंतिम सवाल है कि के पाठक जिस अभी पद पर हैं, उस पद पर रहते हुए क्या ये शिक्षा में हो रहे तमाम जो अभी परेशानियां हैं उसको ये निपटा पाएंगे, या फिर मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता है? इन्हीं को हम लोग निपटा देंगे, कोई ना कोई तो निपटेगा। निपटना तो पड़ेगा, चाहे जो निपटे, निपट जाना पड़ेगा और निपटा देंगे। मुख्यमंत्री क्यों हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं? हाथ पर हाथ धर के बैठल हैं। सारी बातों को तो जानकारी ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री को नहीं जाता होगा। वो थोड़ा व्यस्त रहते हैं, तबीयत भी खराब रहता है, इससे हो सकता है कि अनभिज्ञ होंगे, लेकिन हम लोग कान में बात डाल देंगे। इतना हथौड़ा मारेंगे कान में बात चल जाएगा। शिक्षक भी आप लोग के भरोसे ही हैं। हाँ हाँ, तो हमारे आदमी हैं तो भरोसे किसके रहेंगे? हम उनके हैं, वो हमारे हैं। भरोसा करना ही चाहिए। बिना भरोसा के दुनिया चलता भी नहीं है। भरोसा है कि ऑक्सीजन मिलेगा, इसीलिए लिया हुआ ऑक्सीजन हम छोड़ देते हैं और फिर हम ले लेते हैं। तो पहले हम लोग सब ठीक कर लेंगे, सरकार ठीक कर लेगी। भाजपा भी इन दिनों चुप है। भाजपा के बड़े नेता बोलते थे। आप तो सदन में भी इस बात को उठाएं। सब हम भाजपा के नेता नहीं हैं। भाजपा के आप, इसीलिए तो लोग आप पे भरोसा कर रहा है। हम भाजपा के पाउती में बंद हो वाला नेता हैं। बिल्कुल नहीं। अरे 30 साल से हम हैं तो हमरो भी काउंट करो। एकदम भाजपा और जेडीयू का सवाल नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले पर सार्वजनिक रूप से तमाम पार्टियों को एक साथ होके ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ, जो बच्चों को पढ़ाना नहीं जानता है, सिर्फ आतंक फैला के 10-20 हजार करोड़ रुपया लूटना चाहता है, उसके खिलाफ सबका मत एक होना चाहिए। हाल ही में देखा गया कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में दाखिला लिए हुए थे, इंटर का जो परीक्षाएं ली जाती है, उसमें भी इन लोगों ने जो है हस्तक्षेप किया, फिर बाद में फिर उस डिसीजन को वापस लिए। फिर शिक्षा जगत को क्या ये लोग समझ? शिक्षा जगत को माल तसीलने का, परीक्षा लेने के नाम पर, कॉपी क्वेश्चन छपवाने के नाम पर, रिजल्ट बनाने के नाम पर, सर्टिफिकेट देने के नाम पर, ये बड़ा नेक्सस है, घोटाला है। और घोटाला करके यहाँ के अधिकारी कमा रहे हैं। कुछ लोगों का नेक्सस बना हुआ है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर पहुँचाते हैं, बाकी सब निगल जा रहे हैं। इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और कहा कि हाल के दिनों में देखा जाए तो जाहिर सी बात है शिक्षक परेशान हैं, इस बात की जानकारी मुझे भी है, लेकिन जल्द ही इन तमाम चीज़ों से जो है छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ के पाठक पर भी इन्होंने खूब सुनाया है और कहा है कि मद्य निषेध में भी वही इन्होंने काम किया और अब शिक्षा विभाग को भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।